बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए अरबिक हुसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। अरबिक स्टाइल का 2 प्याज़ा और ये अरबिक वेजिटेबल है। और यहाँ पर पहले रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये देखें, मैंने खोसा जो है 1 केजी लिया है और इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये देखें, इस तरह की सब्ज़ी होती है। इसका छिलका जो है बहुत हल्के कलर का होता है, ग्रीन, और इसका हेड ऐसा होता है। ये देखें, हेड इस तरह का होता है और बिल्कुल हल्के कलर का इसका छिलका होता है। इतने, ये देखें, ग्रीन लाइट कलर का। तो इसको छिलका उतार के और इसको बारीक बारीक काट लेना है। ये सब्ज़ी जो है मैंने 1 किलो ली है और ये सब्ज़ी जो है अब सब जगह अवेलेबल है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। और प्याज लिए मैंने 500 ग्राम। सब्ज़ी जो है 1 किलो जाएगी तो आधी उसमें प्याज जाएगी, तो 500 ग्राम जो है मैंने प्याज लिए, इसको बारीक काट लिया है। टमाटर 300 ग्राम जाएंगे, इसको भी बहुत बारीक काटना है। ये देखें, इस तरह से। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर देखिए, मैंने हरी मिर्चें ली थी 5 से 6 अदद। तो इसको बारीक बारीक या तो आप काट लें या फिर आपने चॉपर में जिसमें गरम मसाला पीसते हैं उसमें 1 सेकंड के लिए आप इसको घुमा लेंगे तो इतनी बारीक हो जाएंगी। तो या तो आप बारीक काट लें या फिर आप चॉपर में घुमा लें 1 सेकंड के लिए, तो ये 1 टेबल स्पून हो जाएंगी। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगी। और नमक जो है 1 टीस्पून लिया है मैंने फुल भर के। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये रेसिपी जो है वो तेल से नहीं बनेगी, इसको घी से बनाना है। तो यहाँ मैंने आधा कप घी लिया है। घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। घी अच्छे से गरम हो जाए तो फिर हमने इसमें ओनियन डालनी है, और सारी ओनियन नहीं डालनी, आधी ओनियन डालनी है। मतलब 500 ग्राम हमने ओनियन ली थी, तो 250 ग्राम ओनियन को हम फ्राई करेंगे और 250 ग्राम हम थोड़ा बचा लेंगे बाद के लिए। अब इसको हम यहाँ तक फ्राई करेंगे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसको 10-15 सेकंड हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाए फिर हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। फिर इसको हम 50 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, इन दोनों चीज़ों को। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं फिर हम इसमें टमाटर और सब्ज़ी डाल देंगे। और प्याज, बची हुई जो प्याज थी वो भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। टमाटर, सब्ज़ी, नमक और जो प्याज बची थी वो भी डाल देंगे। अब इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। 20 से 25 मिनट के लिए ढक देंगे और ढक के लो फ्लेम पे कुक करेंगे। लेकिन उस बीच में हम 10 मिनट के बाद तकरीबन इसको हम ढक्कन उठा के और इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर अगेन हमने इसको ढक्कन ढक के, ये देखें, इतना कुक कर लेना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये पक चुकी है, लेकिन अब हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इस तरह से हमने पहले इसको स्पून की मदद से मैश कर लेना है। और फिर इसमें मोटी हरी मिर्च डालनी है, तकरीबन 4 से 5 अदद काट के। अब इसको बहुत फ्राई करना है, यहाँ तक हम भूनेंगे कि हम इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है और पानी इसका ख़त्म हो चुका है। फिर हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। अब ये डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा ये डिश, तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।